बेटी जिद मत करो, तुम जानती हो ना मैं किस लिए तुम्हें मना कर रही हूँ। नहीं अम्मी जान, इस बार आप मुझे मना मत कीजिए, मेरा बहुत दिल है अल्लाह पाक के लिए रोजे रखने का। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर तुम एक दिन भी अपनी दवाई समय पर नहीं लोगी तो तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी, और अल्लाह पाक ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम कठिनाइयां उठाकर उनके लिए रोजे रखो। लेकिन अम्मी जान। अपनी अम्मी जान की बात मानो और ये लो दवाई खा लो। शबाना के कहने पर जोया दवाई खा लेती है और सो जाती है। उस समय सुबह के 3 बजे थे। शबाना अपनी सहरी खाने के बाद नमाज पढ़ के अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती है। अल्लाह पाक, मेरी आपसे बस एक ही दुआ है कि मेरी बेटी का ससुराल अच्छा देना। वो जिस बीमारी से गुजर रही है उस बीमारी में वो आपके लिए रमजान के रोजे भी नहीं रख पाएगी, और मैं जानती हूँ कि इससे आपको भी खुशी नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दीजिए जिससे वो आपके लिए रमजान के रोजे रख सके। सुबह की नमाज के बाद शबाना घर के कामों में लग जाती है। जब जोया नींद से उठती है तो वो भी अपनी अम्मी की मदद करवाती है। अम्मी जान, आप कितना काम करती हो, शादी के बाद मुझे भी यही सब करना होगा? हाँ बेटी, शादी के बाद हर लड़की को अपना घर संभालना होता है, लेकिन मैंने अल्लाह पाक से दुआ की है कि वो तुम्हें एक ऐसा घर दें जहाँ का परिवार तुम्हें समझे और तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो। अम्मी जान, आप बहुत अच्छी हो, कितना कुछ सोचती हो मेरे बारे में। रमजान का पहला रोजा उनका बहुत अच्छा जाता है। शाम के समय शबाना ने इफ्तारी बनाई होती है। माशाअल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, लगता है इफ्तारी में अम्मी जान ने पकवान ही पकवान बनाए हैं। जोया खुशबू सूंघते हुए खाने की टेबल पर पहुंच जाती है, जहां उसे टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान दिखाई देते हैं जो उसकी अम्मी जान ने बनाए होते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे खड़ी हो? चलो बैठ जाओ, तुम्हारी ही पसंद का सब कुछ बनाया है। अम्मी जान, आप इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो? आपके हाथों में तो सच में जादू है। जोया इतना कह ही रही थी कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आज रमजान के पहले दिन पर किसी को बुलाया है क्या अम्मी जान? रुको, मैं देख कर आती हूँ। जोया जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर मौलवी साहब होते हैं। बेटी, तुम्हारी अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? अंदर आ जाइए, बस हम सब इफ्तारी लेने वाले थे। अम्मी जान और अबू जान टेबल पर ही हैं। जोया की बात सुनकर मौलवी साहब घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद वो शबाना को एक फोटो दिखाते हैं। कई दिनों से बात कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। ये लड़का बहुत काबिल है और परिवार भी अच्छा है। आपकी बेटी इस परिवार में जाने के बाद बहुत सुखी रहेगी। अगर आपको मंजूर हो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता हूं। मौलवी साहब, लड़का तो अच्छा है, लेकिन आपको पता है ना हमारी बेटी की बीमारी के बारे में। चिंता मत करो, मैं पहले इन सब चीजों के बारे में बता दूंगा। इस तरह शबाना और इम्तियाज को अपनी बेटी जोया के लिए वो लड़का पसंद आ जाता है। इधर मौलवी साहब लड़के की अम्मी और अब्बू से भी फिर से निगाह की बात कर लेते हैं, लेकिन सारी बातों में वो जोया की बीमारी के बारे में उन्हें बताना भूल जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार मिलते हैं और निकाह तय कर देते हैं। तुम्हारा इस घर से रुखसती का समय आ गया है बेटी, अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना। अम्मी, अब्बू, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। जोया ऐसा कहकर गाड़ी में बैठती है और अपने घर से रुखसत हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसे अपने ससुराल में बहुत बड़ा परिवार दिखाई देता है। अरे क्या हुआ जोया, क्या सोच रही हो? चलो घर के अंदर चलो। जफर जोया को घर के अंदर लेकर आता है। भाभी जान, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जफर भाई, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। बस करो, तुम सब थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जाने दो इन्हें। तुम्हें तो पता ही होगा कि निगाह में कितनी थकान हो जाती है। सही कहा अम्मी जान, मैं जोया को कमरे में लेकर जाता हूँ। जफर के साथ जोया उसके कमरे में चली जाती है, जहां वो दोनों आराम करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही रात के 3 बजते हैं। उनके कमरे पर रुकैया दस्तक देती है। अरे अभी तक सो रही हो? जल्दी से उठ जाओ, सहरी का समय हो गया है। मायके में सुबह की सहरी कब हुआ करती थी जोया को पता ही नहीं चलता था, लेकिन ससुराल में 3 बजे ही उसे सुबह की सहरी के लिए उठा दिया जाता है, जिसके बाद जोया रसोई में जाती है और वहां अपने सभी परिवार वालों के लिए सहरी में सिंपल दाल रोटी बना देती है। ये जल्दी से टेबल पर लगा देती हूँ, नहीं तो सहरी का समय निकल जाएगा। जोया सहरी को टेबल पर लगा देती है, लेकिन सुबह की सहरी में दाल रोटी किसी को कुछ खास पसंद ज्यादा नहीं आती। बहू, तुम क्यों खड़ी हो? जल्दी से सहरी ले लो, उसके बाद नमाज पढ़नी है, आखिर तुम्हारा भी तो रोजा है। अच्छा,
मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे ससुराल में ये मेरा पहले रोजे होंगे और ये रखना तो जरूरी होता है, पर अम्मी जान ने तो मुझे मना किया था, फिर क्या करूं? चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ। रुकैया के कहने पर जोया सभी के साथ दाल रोटी सहरी में खा लेती है, जिसके बाद वो सारा दिन भूखी रहकर रोजा रखती है। शाम को उनके घर बुआ की लड़की जीनत आती है। अरे शैतान के खाल, लो तुम भी यहाँ पर आ गई। अरे ये क्या लहजा है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। अरे ज्यादा बोले तो मामी जान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मेरी शिकायत मत लगाना। तभी वहाँ जोया आती है। जोया को देखकर जीनत कहती है, भाभी जान, आज इफ्तारी में आप क्या बना रही हैं? इफ्तारी में मुझे तो बताया ही नहीं कि क्या बनना होगा। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरे लिए मीठी जर्दा बनाना, अख्तर के लिए बिरयानी, शहनाज के लिए गुलाब जामुन बना देना। आज गुलाब जामुन के साथ इफ्तारी में मैं कोफ्ते भी खाऊंगी। चलो ठीक है, वो भी बना देंगे भाभी जान तुम्हारे लिए। और भाभी जान, मामी जान और मामा जान के लिए आप चिकन कोरमा बना देना। जोया कुछ कह पाती इतने में जीनत चली जाती है, जिसके बाद जोया रसोई में आकर अपने से कहती है, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मैंने तो पहले कभी इतने सारे पकवान बनाए ही नहीं, ऊपर से पूरे परिवार की फरमाइश के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जोया के पास और कोई चारा ही नहीं था। वो रसोई में खड़े होकर एक एक करके सारी डिशेस बनाना शुरू करती है, लेकिन भूखे रहकर और बिना इंसुलिन के इंजेक्शन लिए उससे काम नहीं हो पाता और बीच में बार बार चक्कर उसे आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। जोया थोड़ी देर रसोई में बैठती है और थोड़ी ही देर में वो दोबारा से सभी की पसंद का पकवान बनाना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके वो इफ्तारी तैयार कर देती है। चलो इफ्तारी तो बन गई, लेकिन मुझे बहुत थकावट लग रही है शरीर में। अब शाम को सभी इफ्तारी लेने से पहले नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। सभी के साथ जोया भी नमाज पढ़ने लगती है, लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से जोया का सिर घूमता है कि तभी, या अल्लाह मदद! इतना कहते ही जोया बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, बहू उठो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी जान, जोया को क्या हो गया? अब ऐसे ही देखते रहोगे या फिर भाभी जान को अस्पताल भी लेकर चलोगे? मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। पूरा परिवार जोया को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर जोया का चेकअप करने के बाद पता लगाता है कि उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है, जिसके चलते उसे डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। जब आपको पता है कि पेशेंट शुगर का मरीज है, फिर आपने उसे रोजे रखने कैसे दिया? बेचारी पूरे दिन से भूखी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है और वो बेहोश हो गई। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर चले जाते हैं। जोया की शुगर की बीमारी के बारे में पहली बार पूरे परिवार को पता चलता है, जिसके चलते उन्हें बहुत अफसोस होता है। बेचारी बहू, हम सभी के लिए इफ्तारी अकेले ही बना रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी परेशान है। मामी जान, इतने सारे पकवान बनाने के लिए मैंने ही उनसे कहा था, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने उनसे पूछा भी नहीं और उन्हें रोजे रखने के लिए कह दिया। हमें उनसे पूछना चाहिए था। इस तरह पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जैसे ही जोया होश में आती है, पूरा परिवार उससे माफी मांगता है। मौलवी साहब ने आपको बताया नहीं था कि मुझे शुगर की बीमारी है? शायद वो भूल गए होंगे। कोई बात नहीं बहू, मौलवी साहब भूल गए, लेकिन आज के बाद इस घर में ये बात कोई नहीं भूलेगा और अब से तुम पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। उस दिन के बाद से पूरा परिवार जोया के साथ मिल बांट कर काम करवाता है और इफ्तारी में भी सब उसकी मदद करवाते हैं। इसी के चलते जफर जोया का इलाज करवाता है, जिससे उसकी शुगर की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुशी से रोजे रखती है और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।